नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट तथा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लासेस में। साथियों 10 मिनट में 25 क्वेश्चंस आप सभी को करा दिया जाता है। डायरेक्ट परीक्षा पेपर में फंसने वाले सभी क्वेश्चन इनमें इंक्लूड किया जाता है। आज का 7वां क्लास है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, डेली आपके लिए आता है। साथियों विद इन 10 मिनट में आप सभी को क्वेश्चन करा दिया जाता है। डेली क्लास 12:30 बजे आप सभी को मिल जाता है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीटहारी पादप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चौथा, ड्रोसेरा। साथियों जानकारी के लिए बता दें, जंतुओं की भांति कुछ पौधे भी कीटहारी होते हैं, उन्हें मांसाहारी पादप कहा जाता है। अब तक कीटहारी पौधों की कुल संख्या 400 जातियां हैं पूरे विश्व में, और यदि भारत की बात किया जाए तो केवल 30 जातियां ही भारत में पाई जाती हैं। ये पौधे ऐसे स्थानों पर पनपते हैं जहां नाइट्रेट का अभाव होता है, नाइट्रेट कम मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन के लिए पौधे को आने वाले कीड़ों को ही खाने लगते हैं, नाइट्रोजन के कम मात्रा होने के कारण। तो यह राइट आंसर कौन सा है? तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तत्वों में कौन से तत्व का धात्विक अभिलक्षण सबसे कम होगा? तो राइट आंसर चौथा यह फ्लोरीन का धात्विक अभिलक्षण सबसे कम होगा। जानकारी के लिए बता दें, फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है जिसमें सर्वाधिक नॉन मेटल अधातु पाए जाते हैं। इस तत्व को 1886 में मायसा नामक वैज्ञानिक ने पृथक किया था। मायसा नामक वैज्ञानिक ने यप से इसे डिनोट किया जाता है। फ्लोरीन को एटॉमिक नंबर की बात किया जाए तो 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करने में ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा शोषी अपक्रिया। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या है। ऐसे प्रक्रम या रासायनिक अपक्रिया जो ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण करते हैं, उस प्रक्रिया को ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहा जाता है। इस अपक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा का बंध यानी बॉन्ड ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2 वाला ऊष्मीय शोषी अपक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो चौथा ऑप्शन 28 यानी चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को एक विषैली गैस भी कहा जाता है। यह गैस जब शरीर में पहुंचती है तो रक्त के हीमोग्लोबिन से रासायनिक संयोग करके कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन नामक संकुल या कॉम्प्लेक्स बना लेती है, जो रक्त कणिकाओं को ऑक्सीजन वहन करने से रोकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चौथा 28 राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महाराष्ट्र में कुल संसदीय सीटें यानी राज्यसभा राज्यसभा निर्वाचन सीट कितना है, निर्वाचन क्षेत्र कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 यानी 2 वाला ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों कैपिटल की बात किया जाए तो महाराष्ट्र का मुंबई कैपिटल से राजधानी है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा पूरे महाराष्ट्र में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में अफस्पा कानून पूर्ण रूप से हटा दिया गया है? तो साथियों जानकारी के लिए बता दें, मेघालय राज्य में अफस्पा कानून पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। तो मेघालय राज्य में, मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। मेघालय का शाब्दिक अर्थ बादलों का घर है। कैपिटल की बात करें तो शिलांग यहाँ की कैपिटल है। कानराड संगमा यहाँ के CM हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अकबर किस वर्ष की अवस्था में सम्राट बना? तो अकबर 13 वर्ष की अवस्था में सम्राट बन गए थे। तैमूसी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक थे अकबर। साथियों इनका जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 में इनका जन्म हुआ था। साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? तो DNA का संश्लेषण है, यानी 3 वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जानकारी के लिए बता दें, DNA का आणविक संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होता है। पॉलीमर्स है या बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साथियों जोंक मालवेशियों पर कैसा
बाह्य परजीवी होता है तो रक्त पीपासु होता है, यानी 3 वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर है। साथियों रक्त पीपासु क्या है? रक्त पीपासु ऐसे जीव हैं जो रक्त का भक्षण करते हैं, उसका शोषण करते हैं, रक्त पीपासु कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जीव द्रव्य तंतु। एक वयस्क रंध्र में जीव द्रव्य तंतु उपस्थित नहीं होता। साथियों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसको बता दें हम। तो साथियों जीव द्रव्य तंतु क्या है? तो जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, मैक्स सुल्जे ने 1861 में, कब? 1861 में खोज किया था जीव द्रव्य का, 1861 में खोज किया था। कोशिका के कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों को जीव द्रव्य कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11वां। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे भी कहा जाता है चॉप झील, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है। समय के साथ विसर्प लूप नदी कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? चॉप झील। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और की बनी होती है और किसका बनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए 12वां का राइट आंसर ए ऑप्शंस मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। साथियों जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं यह रासायनिक तत्व है जिन्हें mg से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 12 इसका एटॉमिक नंबर होता है। खोज की बात करें कि मैग्नीशियम की खोज कौन किया था? तो जोसेफ ब्लैक ने किया था इसका खोज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े साइक्लोट्रॉन साइक्लोन 30 का परिचालन भारत में किस शहर में शुरू हुआ था? तो राइट आंसर नई दिल्ली में। तो साथियों आप लोग पूर्ण रूप से जानते ही होंगे नई दिल्ली भारत की जो कि क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? यह एक निष्क्रिय एंजाइम है को एपो एंजाइम कहा जाता है। तो एपो एंजाइम के बारे में हम बताना चाहते हैं, यह एक निष्क्रिय एंजाइम है जिसका स्वीकरण यानी एक्टिवेशन, सक्रियण एक्टिवेशन कार्बनिक या अकार्बनिक सहकारक से जुड़ने पर होता है, जिसका एक्टिवेशन कार्बनिक तथा अकार्बनिक सहकारक के जुड़ने से होता है। एपो एंजाइम का यह एक निष्क्रिय एंजाइम कहलाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां है, निम्नलिखित यौगिकों में से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो साथियों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? बेंजीन है। तो अगर इसका अणुसूत्र की बात करें तो C6H6 इसका अणुसूत्र है। 6 कार्बन वाला या अणु है बेंजीन। तो यौगिकों में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो बेंजीन, बी ऑप्शन राइट आंसर था। चलिए 16वां क्वेश्चन आप सभी के लिए होता है। यदि आप सभी को पता है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सभी इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है। तो साथियों आधुनिक आवर्त सारणी में से तत्वों की वर्गीकरण का आधार है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। यदि आपको पता हो तो जरूर बताइएगा। आपके कमेंट को अगर सही है तो आपको कमेंट को लाइक तथा उसे जो कि ऊपर ही पिन कर दिया जाएगा। तो साथियों चलिए 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंतर पाया जाता है? जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है किसकी उपस्थिति के कारण? तो राइट आंसर हो जाएगा किसकी उपस्थिति के कारण? तो दूसरा वाला कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण, जो कि जंतु तो कोशिका तथा पादप कोशिका में विभिन्नता पाई जाती है, अंतर पाया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कोशिका भित्ति क्या है। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव परागम्य तथा मोटी दीवार पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिऑक्सीकारक है? तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी प्रतिऑक्सीकारक है। तो विटामिन सी आपका प्रतिऑक्सीकारक था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट मुख्यतः किसके एल्यूमिनेटो एवं सिलिकेटों का मिश्रण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैग्नीशियम। तो जैसे कि पहले हमने बता दिया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। और इसकी जो कि ऑक्सीडेशन संख्या की बात करें तो 2 ऑक्सीडेशन संख्या है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 इसका जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्राइनाइट्रोटोलुइन यानी ट्राइनाइट्रोटोलुइन मतलब ट्राइनाइट्रोटोलुइन की बात किया जा रहा है, TNT की बात किया जा रहा है, का डर होता है। किसका होता है? तो ये विस्फोटक के रूप में होता है, राइट, उपयोग होता है, विस्फोटक के रूप में उपयोग होता है। तो जानकारी के लिए बता दें C7H5N3O6 जो कि इसका जो कि अणुसूत्र होता है। गलनांक की बात किया जाए, इसका गलनांक 80.35 अंश डिग्री सेल्सियस इसकी गलनांक होती है। यह जल में घुलनशील होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्प्रिंग उन पदार्थों के बने होते हैं, तो किनकी बने होते हैं? तो प्रत्यास्थता उच्च होती है। स्प्रिंग उन पदार्थों के बने होते हैं जिनकी प्रत्यास्थता उच्च होती है। तो साथियों, या प्रत्यास्थता क्या है? बाह्य बल लगाने पर विकृति आती है जिसमें और हटाने पर वह मूल अवस्था में जब आ जाता है वह प्रत्यास्थता कहलाता है। बाह्य बल लगाने पर जो जिसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है और उसका बल हटाने पर वह फिर स्वयं उसी अवस्था में आ जाता है तो उसे प्रत्यास्थता ही कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आप लोग जानते हैं विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अगला क्वेश्चन है पौधों में पत्तियों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? तो रंध्र। साथियों, पौधे के पत्तियों पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसे रंध्र कहा जाता है, जो वाष्पोत्सर्जन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 24वां स्पंज क्या है? तो साथियों, स्पंज एक जीव है, एक जंतु है और कहाँ पाया जाता है? जल में रहने वाला एक बहुकोशिकीय प्राणी है। पौधों की भांति या देखने में लगता है, तीसरा सही था। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? तो यूफावियर्सी राइट आंसर है चौथा। साथियों, यह द्विबीजपत्री पौधों का बड़ा कुल है। इसमें 220 प्रजातियां हैं, लगभग 4000 जातियां हैं और 220 प्रजातियां हैं। यह अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। और साथियों, जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह द्विबीजपत्री होता है। तो आज का सेशन समाप्त हुआ। कैसा लगता है सेशंस? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे रिलेटेड पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी इसमें क्लासेस चलाई गई है। और दोस्तों तक साथ शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिए। थैंक यू।